Hello everyone, how are you? Hope you are fine and enjoying study. I'm Kinjal Sonchatra, your science teacher. This is the second chapter, nervous system. Today we are going to start second chapter because we have already done first chapter, right? Now warm up, and the question is, why don't you feel pain when you cut your nail or hair? So take the correct responses. First question for that, and the first option is nails and hair have no blood. No, this is not correct answer. Second, there are no neurons present in them, so it is also not true. Third one is they are dry and dead. Yes, they are dry and dead. That's why whenever you cut your nail or hair, you don't feel pain. Got it? Now we are going to start this chapter. How are you able to see, hear, smell, feel, think and learn? Means आप कैसे ये सब करते हो? जैसे आप कैसे देख सकते हो, कैसे सुन सकते हो, स्मेल कैसे ले सकते हो, फील कैसे कर सकते हो, थिंकिंग प्रोसेस कैसे होती है, आप लर्न कैसे करते हो? ऑल दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द नर्वस सिस्टम. ये सभी चीज़ें होती है उसका एक ही रीज़न है, नर्वस सिस्टम. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है बॉडी की. इट मेक्स अस अवेयर ऑफ आर सराउंडिंग्स. मीन्स आसपास क्या हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पता चलता है हमारी नर्वस सिस्टम की वजह से. इट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ बातें करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है और कंट्रोल करता है हमारी पूरी बॉडी को. नाउ हियर द टॉपिक इज नर्वस सिस्टम. द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस फॉर्म द नर्वस सिस्टम. ये तीन चीज़ों से ये पूरा नर्वस सिस्टम बनता है. पहला है ब्रेन, दूसरा है स्पिनल कॉर्ड और तीसरा है नर्व्स फॉर्म. ठीक है. आवर नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द अदर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी. ये सब नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? हमारी पूरी बॉडी के जो सिस्टम है उसे कंट्रोल करता है. जैसे द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी. इट में ऑल्सो बी कॉल्ड द ह्यूमन कंप्यूटर. हमारा जो ब्रेन है, माइंड है हमारा, वो क्या करता है? कंट्रोल करता है. सेंटर ऑफ द एंटायर बॉडी, वो बॉडी का सेंटर है. इट में ऑल्सो बी कॉल्ड द ह्यूमन कंप्यूटर. उसे ह्यूमन का कंप्यूटर भी कहा जाता है. तो अगर आपको क्वेश्चन हो कि ब्रेन को और क्या कहा जाता है तो उसे ह्यूमन कंप्यूटर कहा जाता है. अभी आता है स्पिनल कॉर्ड. द स्पिनल कॉर्ड इज़ अ बंडल ऑफ नर्व्स. मतलब कि स्पिनल कॉर्ड में कई ज़्यादा नर्व्स होती है. बंडल मतलब कई ज़्यादा. दे कैरी मैसेजेस बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. वो क्या करता है? मैसेज कैरी करता है, मैसेज पहुंचाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. द कैरी मैसेज बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. बॉडी और ब्रेन के बीच में जो भी मैसेजेस पास होते हैं और उसका रीज़न है स्पिनल कॉर्ड. उसी वजह से स्पिनल कॉर्ड की वजह से ही हमें मैसेज मिलता है. द नर्व्स आर स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. नर्व्स है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है. दे कैरी मैसेजेस बैक एंड फोर्थ लाइक टेलीफोन वायर्स. वो कैसे दिखता है? टेलीफोन वायर के जैसे दिखता है. अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें आएगा द ब्रेन. हमने पढ़ा ना, ये तीन चीज़ों से हमारा नर्वस सिस्टम पूरा बनता है. तो उसमें फर्स्ट है द ब्रेन. द ब्रेन इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. ब्रेन है वो हमारा कंट्रोल करता है पूरा बॉडी को. इट टेल्स एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी व्हाट टू डू इवन व्हेन यू आर अस्लीप. वो पूरी बॉडी को बताता है कि अभी आपको क्या करना है. जब भी आप सोते हो फिर भी वो बताता है. पूरा का पूरा वो सिस्टम को रेडी करता है कि कब आपको क्या करना है. द ब्रेन इज़ सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक जेली. वो ब्रेन है वो एकदम सॉफ्ट होता है, वो ज्वेली की जैसे होता है. इट इज़ प्रोटेक्टेड विद इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल. हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में, स्कल है वो क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, तो यहाँ पे आया है इट इज़ प्रोटेक्टेड विद इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड स्कल. द स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द स्कल बोन्स इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड. मतलब कि ये दोनों के बीच में जो भी जगह है वो किससे भरी होती है? फ्लूइड की
भरी होती है पूरी की पूरी। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स। ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 मेन पार्ट्स होते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्लियम एंड मेडुला। सो ये तीनों का चीज़ें है वो हमने यहाँ पे समझाई हुई है। तो फर्स्ट है द सेरेब्रम। द सेरेब्रम इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, देखो ये ऊपर वाला जो पार्ट है वो उससे कहते हैं सेरेब्रम। इट हेल्प्स यू टू थिंक, रिमेंबर एंड लर्न। वो क्या करता है? हमें सोचने में हेल्प करता है। रिमेंबर मतलब आप याद रख सकते हो, और लर्न कई नई चीज़ें आप सीख सकते हो। उसकी रीज़न है सिर्फ और सिर्फ सेरेब्रम। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। ये सेंस ऑर्गन्स का पूरा फंक्शन को कंट्रोल करता है। अभी सेकेंड है सेरेबिलम। द सेरेबिलम कंट्रोल्स मस्कुलर एक्टिविटी एंड मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। मस्कुलर पता है ना, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था मस्कुलर क्या होता है। तो वो कंट्रोल करता है, हमारा हैंड मसल्स होते हैं, हमारे लेग्स के जो मसल्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होता है यहाँ से, सेरेब्लम से। ठीक है। और थर्ड है मेडुला और द ब्रेन स्टीम। ये तीसरा पार्ट है, वो सबसे छोटा होता है। द मेडुला इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे छोटा और सबसे नीचे का पार्ट है। द स्पिनल कॉर्ड बिगिंस एट द मेडुला। स्पिनल कॉर्ड है वहीं से शुरू होता है। द मेडुला रेगुलेट्स फंक्शंस लाइक हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड एंड द ब्रीदिंग। तो वो पूरा हार्ट का फंक्शंस है वो वहाँ से फंक्शंस का वर्क करता है। जैसे हमारी हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन पूरी की पूरी बॉडी में होता है वो सिर्फ ब्रेन स्टीम से होता है, और ब्रीदिंग सिस्टम है वो यहाँ से कंट्रोल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीज़ है, मतलब कि ब्रेन में 3 पार्ट है, सेरेब्रम, सेरेब्लम एंड मेडुला। सेरेब्रम है सबसे बड़ा वाला पार्ट है, मेडुला है वो सबसे छोटा वाला पार्ट है। सेरेब्रम में हम कौन सी चीज़ें होती है वहाँ पे? थिंक, रिमेंबर एंड लर्न। सेरेब्लम में क्या होता है? मस्कुलर एक्टिविटी जो भी होती है उसका बैलेंस होता है। और तीसरा है मेडुला। मेडुला क्या करता है? हमारा हार्ट फंक्शन से, मतलब कि हार्ट बीट, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड एंड ब्रीदिंग, ये 3 चीज़ों को कंट्रोल करता है। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। द स्पिनल कॉर्ड। स्पिनल कॉर्ड तो आपको पता ही है, यस, बैकबोन। The brain is not only the organ that controls the functions of the body. सिर्फ ब्रेन ही नहीं होता है कि हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। The spinal cord which is connected to the brain. The spinal cord जो भी spinal cord है वो ब्रेन से कनेक्ट होता है। Controls some of the functions, वो कई तरह के functions भी कंट्रोल करता है। It begins at the lower part of the brain and extends all along the back. हमारी पूरी बैक में होता है, ब्रेन से शुरू होता है। ब्रेन का जो छोटा वाला पार्ट हमने लास्ट में देखा, कौन सा था? ब्रेन स्टीम। वहाँ से हमारा स्पिनल कॉर्ड शुरू होता है और पूरी की पूरी बैक में स्पिनल कॉर्ड होता है। इट बिगिंस एट द लोअर पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड एक्सटेंड ऑल अलोंग द बैक। इट इज़ सॉफ्ट एंड डेलिकेट लाइक द ब्रेन। वो भी एक सॉफ्ट पार्टिकल है, सॉफ्ट पार्ट है। डेलिकेट लाइक द ब्रेन, ब्रेन की तरह ही वो वर्क करता है। एंड इज़ प्रोटेक्टेड इनसाइड द वर्टिब्रल कॉलम। वो भी हमने देख लिया था, वर्टिब्रेटल कॉलम इन फर्स्ट चैप्टर। द वर्टिब्रल कॉलम इज़ अ फ्लेक्सिबल ट्यूब लाइक कॉलम मेड अप ऑफ 33 बॉन्स। ये 33 बॉन्स होते हैं उसमें। इट रन्स ऑल अलोंग योर बैक, वो हमारी बैक में होता है। The spinal cord links several parts of the body to the brain. Spinal cord है वो लिंक करता है हमारी बॉडी को ब्रेन के साथ। The brain and spinal cord together control all the functions of the body. Spinal cord और brain दोनों एक साथ वर्क करते हैं और हमारी पूरी की पूरी बॉडी का फंक्शंस है वो कंट्रोल होता है वहाँ पे। Each and everything that your body does control directly by either the brain or the through स्पिनल कॉर्ड। ये पूरा का पूरा कंट्रोल है या तो सिर्फ ब्रेन से होगा और या फिर स्पिनल कॉर्ड से। मतलब कि ये 2 चीज़ है, ब्रेन और स्पिनल कॉर्ड दोनों से ही हमारा पूरा बॉडी है वो वर्क करता है। अभी तीसरा पार्ट है द नर्व्स।
A network of nerves runs throughout our body. ये नेटवर्क है नर्व्स का पूरा वो हमारी बॉडी में होता है. Sensory nerves pass through the spinal cord and carry message to the brain. क्या होता है सेंसरी नर्व्स मीन सेंस वो सेंसेस होती है वो पास करते हैं सेंसेस, जैसे हम देख सकते हैं, हम सुन सकते हैं, ये सभी सेंसेस है वो सेंसरी नर्व से वर्क होता है. वो स्पिनल कॉर्ड से मैसेज मिलता है ब्रेन को और ब्रेन देता है स्पिनल कॉर्ड को. मोटर नर्व्स कैरी मैसेजेस. मोटर नर्व्स होते हैं वो मैसेजेस कैरी करते हैं बैक फ्रॉम द ब्रेन, ब्रेन से. मिक्स्ड नर्व्स कैरी मैसेज टू द ब्रेन एज वेल एज ब्रिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन. क्या होता है मिक्स्ड नर्व्स है वो ब्रेन को मैसेज देते भी है और उससे मैसेज लेते भी है. The human nerve system can send messages at rate of 120 मीटर पर सेकेंड. मतलब कि एक सेकेंड में हम 120 मीटर जैसे मैसेजेस पास आउट कर सकते हैं. That is, the message can travel from your brain to the tip of your feet nearly 100 times in 1 second. मतलब कि हमारी ब्रेन से फिट मतलब कि पैर तक 100 टाइम्स एक सेकेंड में हमारे मैसेजेस पहुंच जाते हैं. इतना फास्ट वर्क होता है. अभी है रिफ्लेक्स एक्शन. एक्शंस कैसे होती है, जैसे हम मैसेजेस तो पहुंच जाएंगे पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सी चीज़ें अभी करनी है, हमें हैंड उठाना है, नहीं उठाना है, लिखना है. ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन होती है. वो कैसे होती है यहाँ पे दिखाया हुआ है. एट टाइम्स द बॉडी नीड्स टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू अवॉइड डैमेज. अगर कोई भी चीज़ होती है हमारे साथ, कोई भी डैमेज होता है तो हम रिस्पॉन्स फास्ट करते हैं. एट सच टाइम्स द मैसेज इज टेकन टू द स्पिनल कॉर्ड विच इमीडिएटली सेंड्स अ मैसेज बैक. क्या होता है कि वो डायरेक्टली मैसेज हमारे स्पिनल कॉर्ड को पहुंचता है, ब्रेन को नहीं पहुंचता है. किससे पहुंचता है? स्पिनल कॉर्ड को सबसे पहले मैसेज पहुंचता है. और वो क्या कहता है कि अगर हमारे हाथ कहाँ पे कहीं पे लग गया और हमें कोई भी चोट आ गई तो हम वहाँ से हैंड ले लेंगे ना, तो वो स्पिनल कॉर्ड को मैसेज सबसे पहले पहुँचेगा और फिर स्पिनल कॉर्ड उससे बैक करेगा मैसेज कि आप वहाँ से हाथ ले लो या पैर ले लो, कुछ भी आपको हुआ है तो स्पिनल कॉर्ड से वो हमें मैसेज मिलता है, ब्रेन से नहीं मिलता है. An automatic movement in response to a stimulus is called reflex action. ये भी ऑटोमेटिक मूवमेंट है जो भी हमें होती है स्टिमुलस में, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. ठीक है, अभी आगे का हम सेंस ऑर्गन्स ये कैसे वर्क करती है. आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन, ये 5 चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय.